नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतूर का ऐड आता है। अच्छा, संतूर वाले के पास फ़ोन करें कि मेरे चैनल पर ऐड मत दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जय हिंद सर, जय हिंद। लड़ाई पे जा रहे हैं दुश्मन देश में। राम 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 राम। चलिए, टेस्ट सारे नियम पुराने। मेरिट अभी हम लोग आउट करेंगे थोड़ी देर पहले। 60 सवाल 45 मिनट, बस 45 मिनट 60 सवाल, ज़्यादा नहीं। 15 मिनट तो गोला भी भरेंगे ना। अच्छा, अभी मैं एक व्यवस्था बना रहा हूँ। अभी कंफर्म नहीं है, 2-3 लोगों से बात किया हूँ। अगर जुगाड़ बन जाता है तो वैसे 95% कन्फर्म है, थोड़ा सा नहीं कन्फर्म है, वो भी कन्फर्म कर लिया जाएगा कि सुल्तानपुर सिटी में सेंटर गया है सब बच्चों का। तो सुल्तानपुर सिटी में जितनी मेरी हैसियत रहेगी उतने सेंटर पर जो जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर होता है उसके बीच का जो समय होता है, उसके समय में मैं खाने का पैकेट और पानी की व्यवस्था कराऊंगा बच्चों के लिए। ये मेरी इच्छा है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो होगा भी। ठीक है, तो सुल्तानपुर में जो कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे व्यवस्था भी रहेगी। आने वाले समय आगे आने वाले समय में अगर हैसियत मेरी रही तो ऐसे ही हम व्यवस्था कराते रहेंगे। जहाँ भी सेंटर जाएगा दूर दराज लोगों के, और वहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। ये तो होम डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, नहीं तो जो दूर के बच्चे आते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ खाने की व्यवस्था है कि नहीं, और बीच में भूख भी बहुत लगती है। तो मेरी तरफ से ये व्यवस्था रहेगी। पहले मैं सोचा प्रयागराज में, लेकिन फिर प्रयागराज में इसलिए क्योंकि सबका होम डिस्ट्रिक्ट पड़ गया है। सब यहीं से तो जाते हैं प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या, उधर बनारस, यहीं से तो जाते हैं सब प्रयागराज। तो जितनी मेरी क्षमता है भाई, नियत पर शक मत करिए, क्षमता के अनुसार मैं काम करूंगा। चलिए, फिलहाल स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए दिल्ली, मिलिए, टिकट हम करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो 45 मिनट तो 45 मिनट 60 सवाल, स्टार्ट करें। ठीक है, ये टेस्ट है, जीएस वर्ल्ड का है, नया टेस्ट आया है, तो देखेंगे क्या है। 60 मिनट नहीं, 45 मिनट। गोला भरने का भी तो समय लिया जाएगा। और एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों ने कहा मैंने पार्टी नहीं दी, तो पार्टी के लिए आज एक खुशखबरी ये है कि नहीं, अभी ज़्यादा लोग आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी और लोग आ जाएं, धीरे धीरे आ रहे होंगे लोग, 500 लोग आ जाएं तब बताता हूँ खुशखबरी। याद दिलाना, जब 500 लोग देखने लगेंगे तो याद दिलाना कि सर एक खुशखबरी थी, वो बता दीजिए, तब मैं बता दूंगा। चलिए, आप ही लोग के लिए फायदे की बात है। आरंभ हो, ठीक है, आरंभ किया जाता है जानवी जी। अवलंब,
अवलंब का विपरीतार्थक शब्द है। लंब, आलंब, अभिलंब, निरालंब। तो 1 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका निरालंब होता है कि नहीं? तो अवलंब का विपरीतार्थक यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, निरालंब हो जाएगा। 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, एक वर्तनी शुद्ध है। परिस्थिति 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 या फिर परिस्थिति, कौन सा इसमें शुद्ध है? 2 नंबर में वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों केवल परिस्थिति ही शुद्ध है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना के लिए एक शब्द है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, ईसिप्त, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, ईशान। तो 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका जवाब कौन देगा? 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा इसका कि ये दूसरे की उन्नति को ना देख सकना, ये तो ईर्ष्या ही है कि नहीं? तो ईर्ष्या हो जाएगा। और ईप्सित किसको कहते हैं? जिसकी इच्छा की गई हो। और ईर्ष्यालु किसके कहते हैं? किसी से ईर्ष्या रखने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। और ईशान किसको कहा जाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, इसके बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ये आंसर तो इसका ईर्ष्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल। चौथा हमारा क्या है? इसमें पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है। पराक्रम, पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है पराभूत, विजित, परास्त या फिर पौरुष। तो 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है पौरुष। क्या हो जाएगा? पौरुष हो जाएगा पराक्रम का पर्यायवाची। ठीक है, बिल्कुल। अगला देख लेते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या है, देखिए। केसरी का तद्भव रूप है। केसरी का तद्भव रूप, तद्भव ही गलत लिखा है, तद्भव रूप है केहरी, कौड़ी, किशम और क्यारी। तो केसरी का तद्भव रूप क्या होगा? केसरी का होगा तद्भव रूप केहरी। क्या होगा? केहरी होगा, ए होगा। ठीक है, कौड़ी का होगा तत्सम क्या? कपर्दिक, कपर्दिक। ठीक है, और किशम का क्या होगा? किशम, किसाण, कृषाण, कृषाण। ठीक है, कृषम का हो जाएगा। और क्यारी का केदारिका, तत्सम, केदारिका, है कि नहीं? तो केसरी का तद्भव क्या होगा? ये केहरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 6 नंबर सवाल। इसमें से जटा, जटा शब्द से बना विशेषण है। जटायु, जटिल, जनेऊ, जाटव। तो 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जटा शब्द से जो बना है वो जटिल बना है कि नहीं? जटा से जटिल बना है कि नहीं? हाँ हाँ, पेपर है, सही कह नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली पेपर है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन खुद ही पढ़िएगा। धनुष, धनुष का पर्यायवाची शब्द है कमनैत, निशंगी, कोदंड या फिर धनवी। धनुष का पर्यायवाची क्या है? धनुष का पर्यायवाची दोस्तों कोदंड है। कोदंड जो है वो धनुष का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है आपका? 8 नंबर सवाल हमारा क्या है? 8 नंबर सवाल। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं भाई, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, पीछे चल रहे हो। देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। एक शब्द विशेषण नहीं है इसमें। अवरुद्ध, अनुदित, अनुमान, अनुरक्त, इसमें से विशेषण जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? आपका अनुमान जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक है, अनुमान जो है विशेषण नहीं, विशेष्य है, अनुमानित इसका विशेषण होगा। चलो फिलहाल 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या है? 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल हमारा क्या है? चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है?
चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक या फिर गणनावाचक। 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? चारों भाई। ये चारों भाई क्या दिखा रहा है? एक समुदाय दिखा रहा है, तो ये समुदायवाचक हो जाएगा विशेषण। कैसा हो जाएगा विशेषण? समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? जो तौला या नापा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जो तौला या नापा ना जा सके, अपरिमेय, अतुलनीय, अप्रमेय या फिर अगणित। तो 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है 11 नंबर सवाल? इसमें से अठाना का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अठाना, अंत, निम्न, आतप, पुगाना। तो 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा भाई? अठाना। तो इसका अठाना जानते हैं किसको कहा जाता है? नया होता है, और इसका हो जाएगा पुराना। क्या हो जाएगा? अठाना का नया नहीं, अठाना का पुगाना हो जाएगा। और अठाना का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? अठाना का विलोम पुगाना हो जाएगा। इसका अठाना का मतलब कोई बता दे पहले। हाँ, तुक्का पुगाना लगा दिए, ठीक है। तो अठाना का लेकिन मतलब भी तो पता होना चाहिए। पेपर है, नहीं तो मैं बता देता। आप ही लोग कहे सर एक्सप्लेनेशन मत कराओ, पेपर है इसलिए मत बताना। चलिए नहीं बताता हूं। अठाना पुगाना होगा, लेकिन अठाना पुगाना का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित में से एक वाक्य जो सब शुद्ध है वह है। क्या शुद्ध है इसमें? लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें शुद्ध है वो एक ही है। इसका वो 8 आना। चलिए, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यही इसमें एक शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इनके लिए एक शब्द कौन सा है? दिव्य दृष्टा, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का जवाब भाइयों, ज्ञान नेत्र से देखने वाला जो अंधा व्यक्ति दिव्य दृष्टा है कि नहीं? ज्ञान चक्षु होता है कि दिव्य दृष्टा होता है? दिव्य दृष्टा होता है ना, ज्ञान चक्षु तो नहीं होता है, दिव्य दृष्टा होगा कि ज्ञान चक्षु होगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, चेक कर लीजिएगा। दिव्य दृष्टा होगा तो कि ज्ञान चक्षु होगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, नेत्र की बात नहीं की जा रही है, देखने वाली व्यक्ति की बात की जा रही है। आगे देखेंगे क्या है। 14 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। क्या है? बलराम का पर्यायवाची शब्द है अनंत, रेवती, रमण, सौमित्र, भूपाल। तो 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बलराम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें? रेवती, रमण, हलधर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेवती, रमण हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का आंसर देख लेते हैं। क्या होगा 15 नंबर सवाल? 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। जो कंफ्यूजन हो गया है उसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। ठीक है, अभी डिस्कस कर लिया जाएगा, मंथन कर लेंगे हम लोग उस पर। चलिए, सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। सिद्धांत केवल विशेष्य है, केवल विशेषण है, विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण की दृष्टि से है। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये केवल विशेष्य। ठीक है, केवल विशेष्य। ठीक है, एक विशेष्य है ये, और इसका विशेषण सैद्धांतिक होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? सैद्धांतिक होता है। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला हमारा क्या है, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें से एक वर्तनी कौन सी शुद्ध है, प्राज्वलित, विरहिणी, विरहिणी, शांतिमय, राजनैतिक। तो 16 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जो इसमें एक वर्तनी शुद्ध है वो केवल शांतिमय शुद्ध है। ठीक है, एक किसी स्टूडेंट ने आप में से ही बोला था कि सर प्रश्न खुद ही बोल रहा है कि मैं गलत हूं, या प्रश्न ऑप्शन खुद ही बोल रहा है कि मैं गलत। जब इस लेवल की पढ़ाई हो जाए तब मजा आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रश्न बोलता है कि मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन उसके सुनने के लिए दिव्य कान चाहिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कनिष्ठ, स्वास्थ्य, तेजमय, सत्व गुण। शुद्ध वर्तनी किसकी है, इसमें से 17 नंबर में आपको बता लेना है। देखिए शुद्ध वर्तनी तो इसमें एक ही चीज की है, और वो किसकी है, उसकी है आपकी सत्व गुण की। किसकी है, सत्व गुण की शुद्ध वर्तनी है। कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ सही है, कनिष्ठ का कनिष्ठ होगा ना, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। स्वास्थ्य भी गलत है, तेजमय, तेजोमय होगा इसका। ठीक है चलो 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा, 18 नंबर सवाल पढ़िए, केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द होगा, केवल पेट भरने वाला, भरपेट, कुछ भर, अन्नदाता, पेट भर। तो 18 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द होगा कुछ भर। क्या हो जाएगा, कुछ भर, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 18 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं भाई। 19 नंबर सवाल हमारा क्या है, पैना का विपरीतार्थक शब्द है, पैना, तीक्ष्ण, कुंठित, भोथरा और सौम्य। तो पैना का विपरीतार्थक शब्द क्या है, पैना का विपरीतार्थक होगा भोथरा। ठीक है, पैना का विलोम क्या होगा दोस्तों, भोथरा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो है, हमारा क्या है, वो 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, आज बजट के ऊपर बहस होगी। कई बार ये सवाल आ चुका है, सारे देश भर में यह बात फैल गई, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, पेड़ से पत्ता गिरा। तो 20 नंबर सवाल का आंसर शुद्ध रूप किसका है, 1 रुपए में कितना पैसा कि कितने पैसे, सभी ये गलत हैं। आंसर हो जाएगा डी, पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपका शुद्ध है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका शुद्ध। चलिए शुद्ध वाक्य इसमें बताना है, तो डी इसका शुद्ध है। 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है, जो दिन में एक बार भोजन करता है के लिए एक शब्द क्या है, एकाहारी, अल्पज्ञ, अल्पाहारी, प्रतिभू। तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, जो एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एकाहारी कहा जाता है। और हम लोगों की तरह जो 17 बार भोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, भागवत, विशेष कौन सा है, भागवत, भंजन, भला और भौतिक। तो इसमें से विशेष कौन सा है दोस्तों, 22 नंबर में जो विशेष होगा वो कौन सा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ भंजन होगा। भंजन एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण भंगुर होता है। ठीक है, भंगुर होता है। आगे देख लेते हैं 23 नंबर सवाल क्या है। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, आहत, अचल, परिमित और नश्वर। अमित का उपयुक्त विलोम क्या होगा दोस्तों, इसका विलोम होगा परिमित। क्या होगा, परिमित। अमित का विलोम क्या होगा, अमित का विलोम आपका परिमित होगा ना, अमित, परिमित।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? 23 नंबर हो गया, 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नया लग रहा है ना ये? 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। सही युग्म विलोम शब्द का कौन सा है? अकारादि, अकारादि, अकारांत, परिश्रम, आश्रम, प्रकट, उत्पन्न, स्प्रिय, अनिहा, ये सभी गलत हैं, केवल एक सही है। पहला अकारादि का अकारांत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हेमू बॉय है या गर्ल, क्या करोगे जान के भाई? बॉय है, कोई गर्ल है, क्या करोगे जान के? जो तुमको अच्छा लगे वही मान लो। तुमको गर्ल हो तब अच्छा लगे तो गर्ल मान लो, बॉय है अच्छा लगे तो बॉय मान लो। खुश रहो, मिलना तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे कमेंट में जिसको जो मानना है खुश रहो, खुश रहना जरूरी है। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कुछ किस शब्द का तत्सम रूप है? कुछ, कोख का, कछुआ का, कच्चा का, काट का। 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कोख का तत्सम रूप कुक्ष होता है। क्या होता है? कुक्ष होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कोख का। ठीक है, कोख का कुक्ष, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल हमारा क्या है? इसमें से तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है। तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है अशोच, अशुचि, अस्सी, अहिफेन, अकाज, आश्चर्य, निम्बु, निम्ब। तो तद्भव तत्सम का एक सही रूप है 26 का, वो कौन सा है? वो तद्भव तत्सम का सही रूप, निम्बू का तो निम्बक हो जाएगा, और अकाज का अकार्य हो जाएगा, और 80 का क्या हो? 80 का अशीति हो जाएगा, और अशोच का अशुचि। अशोच का अशुचि सही है, बिल्कुल अशोच का अशुचि हो जाएगा, यानी कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से यही आपका शुद्ध है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा 26 नंबर में। क्लियर है? 26 का डी, 26 का ए होगा। नींबू शुद्ध ये थोड़ी है, निम्ब, निम्बक होगा ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल आपका क्या है? जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, उसके लिए प्रियमवदा, अवीरा, पतित, पतित, प्राणद। तो 27 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अवीरा। उसको क्या कहते हैं स्त्री को? उस स्त्री को अवीरा कहा जाता है। ठीक है, अवीरा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 28 नंबर सवाल की तरफ, क्या होगा? 28 नंबर सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। संग्रहित, कृत्य, कृत्य, अंतर्गत, दिवाली। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 28 नंबर में कौन सा शुद्ध है भाई? वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध नजर आ रहा होगा तो कौन सा नजर आ रहा है, बता सकते हैं? दिवाली। क्या शुद्ध है? दिवाली वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। संग्रहित, संग्रहित होगा। ठीक है, और कृत, कृत्य होता है, कृत, कृत्य। अंतर्गत ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंतर्गत होता है, अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। 29 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, या फिर गणनावाचक विशेषण। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताएं उसे कहा जाता है कौन सा विशेषण? उसको प्रविशेषण कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ। अब आधा हो जाएगा 30 नंबर, फिर हम देखेंगे कहां पहुंचे हैं और किस हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करना है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? पद्मा, सिंधुजा, इला, सौमित्र।
तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सरस्वती इला का पर्यायवाची है, इला, सरस्वती का पर्यायवाची इला हो जाएगा। बाकी पद्मा, सिंधुजा ये सब किसमें के हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, आंसर हो जाएगा इला। 30 हो गया। हम 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है देखते हैं। हाँ, 30 मिनट हो गया और 30 प्रश्न भी हो गया, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। चलिए, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। क्या है? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण। तो बहुत शब्द क्या है भाई? 31 नंबर सवाल का ये प्रविशेषण हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे और 32 नंबर सवाल हमारा क्या है? भारत में हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसमें 5वां शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। तो यह 5वां शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, वो कैसा है कि 5वां एक क्रम बता रहा है, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों तो नहीं यार, साथियों सही रहेगा ना, बच्चों कहना खतरों से खाली नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और क्या, बंधुओं, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। पिशुन, पिशुन पर्यायवाची है। कामदेव, पत्थर, चुंगलखोर, इंद्र। पिशुन पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पिशुन जो है वो चुंगलखोर का पर्यायवाची है। चुंगलखोर बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। ये ऐसा जानवर है जो सबसे खतरनाक, शेर से भी डर नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे चुंगलखोरों से यानी कि पिशुन से बहुत डर लगता है। चलो भाई, अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची है दरीचा, सर, आरी, गुडाकेश। तो अर्जुन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गुडाकेश, धनंजय, पार्थ और कौंतेय ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तो गुडाकेश हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखेंगे। 35 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निसंकोच, दधीचि, शोचनीय, अध्यात्म। तो 35 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जो शुद्ध है वो कौन सा है दोस्तों? वो आध्यात्म। इसमें से वर्तनी सॉरी इसमें जो आपका अशुद्ध है 35 नंबर में जो अशुद्ध है वो आध्यात्म। अध्यात्म ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये क्या कैसे लिखा जाएगा? अध्यात्म होता है, अध्यात्म है कि नहीं? तो ये डी हो जाएगा, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। और क्या कह रहे हैं? निसंकोच, निसंकोच ये सही है कि गलत है? निसंकोच, निसंकोच भी होता है ना, निसंकोच भी होता है, लेकिन निसंकोच लिखना गलत तो नहीं है कि गलत है? चलिए इस पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल सही है ये। ठीक है, तो अध्यात्म गलत है। आगे देख लेते हैं, हम लोग चर्चा इस पर करेंगे, अभी मंथन इस पर किया जाएगा कि क्या सही होगा। दो चीजें मिली, दोनों याद कराना आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गिरगिट का तत्सम शब्द है गड, ग्रंथन, गरगट, गलगित। तो 36 नंबर सवाल की आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर सवाल का आंसर गलगित हो जाएगा। गलगित एक तत्सम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। गिरगिट का है गलगित। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल क्या है? 13 का उपयुक्त तत्सम शब्द है त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयोशीति, तृतीय दश। 37 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 का जो उपयुक्त तत्सम है वो है आपका त्रयोदश। एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को मैं देखता रहता हूं। जैसे कोई चीज पूछा तो कुछ खास किस्म के सब्सक्राइबर कम हुए, सॉरी सब्सक्राइबर नहीं, व्यूज। जैसे मान लीजिए कि 600 देख रहे हैं, और जैसे मैं कुछ चीज पूछा तो इसमें से लगभग 15-20 तुरंत कम हो जाएंगे।
थोड़ी देर बाद आंसर के साथ ये 15-20 लोग हाजिर हो जाएंगे, तब आंसर भी दे देंगे। इसका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया, कोई टेक्निकल इश्यू होगा इस वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल, शिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है। अशिष्ट, संश्लिष्ट, दुराचारी, अनैतिक। शिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 38 नंबर का सवाल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अशिष्ट। शिष्ट का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? अशिष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल, कोई टेक्निकल इश्यू होगा यार, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कोई गूगल करने जाता है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। जिसकी पहले से कोई आशा हो के लिए एक शब्द है। आशाजनक, प्रत्याशित, आशातीत, अप्रत्याशित। तो 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रत्याशित। ठीक है, तो जो जिसकी पहले से कोई आशा हो उसके लिए प्रत्याशित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल आपका क्या है? केला, केला का पर्यायवाची शब्द नहीं। ठीक है चलिए, सॉरी, केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कदली, रंभा, मोचा, भद्रा। तो 40 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा भद्रा। ठीक है, भद्रा हो जाएगा 40 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, केला का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, भद्रा पर्यायवाची केला का नहीं है। ठीक है, गाय का पर्यायवाची है, गाय का। मैं सोचता रहता हूँ यार ये 15-20 फ्लक्चुएट क्यों होते रहते हैं, यही समझ नहीं पा रहा। कोई टेक्निकल इशू है। कल मैं टेक्निकल टीम के एक आदमी को बुलाऊंगा, कहूँगा यार जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ 15-20 व्यूज जो देख रहे हैं वो कम होते हैं, फिर उसके बाद सही उत्तर लेके हाजिर हो जाते हैं, ऐसा क्या है भाई? चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का 41, विधु, प्रभा, द्युति, दीप्ति। चंद्रमा का पर्यायवाची 41 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, विधु। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विधु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा, देखते हैं। 42 नंबर सवाल का जवाब, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से कार्तिकेय, कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची चुनिए। कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरभव, पंचसर, अतनु और घनद। तो इसका कार्तिकेय का क्या हो जाएगा 42 नंबर का? 42 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सरभव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सरभव हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सरभव, कुमार, सडानन, स्कंद, ये सभी होता है कार्य उसके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 43, तिथिवार का तद्भव शब्द है। तिथिवार का तद्भव, त्योहार, तारीख, तादृश्य, अतिथि। तो 43 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तिथिवार का तद्भव शब्द त्योहार होता है। क्या होता है? तिथिवार का त्योहार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की तरफ। 44 नंबर सवाल की तरफ क्या है देख लेते हैं। वह लड़का खिलाड़ी है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। वह लड़का खिलाड़ी है, गणनावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण। वह लड़का खिलाड़ी है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक। वह क्या है? सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भाई लाइक कर दो सब लोग, 650-700 लोग देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अभिसरण, अभिसरण का विपरीतार्थक शब्द है। अभिसरण, विस्तार, विस्तारण,
अपसरण, उपसरण। अभिसरण का विपरीतार्थक क्या है? 45 नंबर में अभिसरण का अपसरण होगा। क्या होगा? अपसरण, यानी कि सी सही हो जाएगा। 45 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है आपका। 46 नंबर सवाल, उद्विग्न। उद्विग्न का विलोम क्या है? अग्नि, निश्चित, उत्पन्न, संहार। 46 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। उद्विग्न का विलोम निश्चित हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल आपका क्या है? 46 का निश्चित हो जाएगा ना उद्विग्न का, बिल्कुल उद्विग्न का विलोम निश्चित हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल आपके क्या है? एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम है विस्तीर्ण, संक्षिप्त, विस्तृत, विकीर्ण। एकत्र का विलोम क्या है? 47 नंबर में एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर सवाल का जवाब देख लेते हैं। क्या है 48 नंबर सवाल? इसमें से एक शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, नेत्र, ईक्षण, प्रेक्षण। तो 48 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आंख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? ये सब तो है लेकिन अभ्र नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ए। अभ्र किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है। अभी मैं इसको पूछ लिया होता तो तुरंत टेक्निकल इश्यू आ जाता। अभ्र किसका पर्यायवाची है? तुरंत टेक्निकल इश्यू आता तुरंत। जैसे कितने लोग देख रहे हैं? 683 लोग देख रहे हैं। तुरंत ये 650 आ जाता। और थोड़ी देर बाद सब लोग कहते, कुछ लोग आते कहते आकाश 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 आकाश, ऐसे टेक्निकल इश्यू आ जाता है हमारे में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल क्या है? ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा लोकेश, कत्तार, भूदेव, स्वयंभू। 49 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 49 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूदेव। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूदेव हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। 49 नंबर सवाल का जवाब भूदेव। 50 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। आकुंचन का प्रसारण, आलंब का परालंब, और उन्मुख का सम्मुख, तल का धरातल विलोम की दृष्टि से सही युग्म है 50 नंबर में। तो इसमें जो आकुंचन का प्रसारण होगा यही मात्र एक शुद्ध युग्म है। बाकी आलंब का तो निरालंब होता है और उन्मुख का विमुख होता है, सन्मुख नहीं विमुख होता है। और तल का आपका अतल होता है, तल का अतल होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 51 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखिए। मानवता का विलोम शब्द क्या होता है? अमानवता, अमानवीय, नृशंसता, निर्ममता। मानवता का विलोम शब्द क्या होता है? मानवता का विलोम शब्द नृशंसता होता है। ठीक है। मानवता का विलोम नृशंसता होता है। चलिए तो 51 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल, समय देखते हैं। 45 मिनट का समय हो चुका है। ठीक है। आराम से 15 मिनट आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर टेस्ट की बात करें तो 40 मिनट से वीडियो लाइव है, तो 40 मिनट और 15-20 मिनट, 15 मिनट आपका लग जाएगा गोला भरने में, और 10 मिनट में गोला भर देंगे, 5 मिनट अपना वही 9 में टक्का कर लेंगे। ठीक है। तो आराम से हो जाएगा आपका ये हिंदी की प्रैक्टिस। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इस पुस्तक में यही विशेषता है। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है 52 नंबर में? तो 52 नंबर सवाल का आंसर क्या होता है? हाँ, 52 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा इसका बी, जो शुद्ध है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो यही एक आपका शुद्ध है। अच्छा, एक लोग कह रहे हैं कुछ बताने वाले थे, अच्छा था याद दिलाया।
सूचना ये है कि मेरे भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, मैं कोई इसी को पार्टी दे नहीं पाया। इसके उपलक्ष्य में मेरी तरफ से सभी को जो भी RO की तैयारी कर रहे हैं उनको जो 799 रुपये वाला हमारा बैच है, इस 799 वाले में क्या है पता है? पूरा का पूरा वीडियो क्लासेस है, घटना चक्र वगैरह का पूरा वीडियो है, और इसमें RO की पूरी टेस्ट सीरीज है, ध्येय दृष्टि जो 249 वाला है, और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है। यानी कि ये कोर्स उतना ही इंपॉर्टेंट है PCS के लिए भी। तो इसकी फीस जानते हैं कितनी कर दी गई है? एक दिन के लिए आज 12 बजे रात में स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फीस 700 की जगह 200 रुपये, मात्र 200 रुपये, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। और केवल जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 249 रुपये की जो टेस्ट सीरीज थी वो केवल और केवल 100 रुपये की। ठीक है, तो RO कोर्स जितने भी हैं उस पर बहुत भयंकर डिस्काउंट है, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्री नहीं, फ्री नुकसान कर देगा। आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर 52 नंबर सवाल का बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल है, इसमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, तद्भव तत्सम का एक सही युग्म नहीं है। ओस अवश्याय, ढीठ धृष्ट, पुष्कर पोखर, अपढ़ अनपढ़। तो इसमें से युग्म सही नहीं है 53 नंबर में। 53 नंबर में कौन सा नहीं सही है? वो है आपका डी, अपढ़ अनपढ़, सही नहीं है तद्भव तत्सम की दृष्टि से 53 नंबर का। ठीक है, अपढ़ का तद्भव अपठ होता है। ठीक है, अपढ़ का तद्भव जो होता है अपठ होता है। चलिए 53 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 54 नंबर सवाल हमारा क्या है? 54 नंबर सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं दोस्तों। अनायत, अनायत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अनायत, जो वश में ना हुआ हो, जिसे करना अनिवार्य हो, जिसकी कीमत कम हो, जिसे आयतों में व्यक्त ना किया गया हो। भाई बहुत अच्छा सवाल है। 54 नंबर, जो वश में ना हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। जो वश में ना हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। ठीक है, और जिसकी कीमत कम हो उसको अधार्घ्य कहते हैं। अनार्घ्य, अनर्घ्य, अनर्घ्य, आ ना आधा घा ऊपर रा फिर या के ऊपर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है भाई? संस्मरण, बहुत समय है। संस्मरण शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, किसी की याद में लिखी गई कहानी। 55 नंबर सवाल का जो संस्मरण होता है ना, वो किसी व्यक्ति का स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख होता है, संस्मरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का? इसका आंसर बी हो। 55 नंबर का सवाल का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है अगला सवाल? 56 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द आपको चुनना है। धीवर, नासिका, चौमासा, तांबूलिक। तो 56 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा तद्भव शब्द चुनिए। इसमें जो चौमासा है ना, ये आपका एक तद्भव है शब्द। ठीक है, ये इसका तत्सम चतुर्मास हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? 57 नंबर सवाल, युग बदलने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द है। युग बदलने वाला, युगांतकारी, युग निर्माता, युग परिवर्तक या फिर यशस्वी। तो 57 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 57 नंबर सवाल, युग बदलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? युगांतकारी है। क्या है? युगांतकारी। क्या है दोस्तों? युगांतकारी। चलिए 58 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का एक शब्द है। इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी का एक शब्द छांटना है। क्या है? वाल्मीकि, प्रशंसा, प्रादेशिक, राजगण। इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी छांटनी है।
कौन सा है भाई? जो प्रशंसा लिखा है ये गलत लिखा है। कैसे लिखा जाएगा? सा, यही वाला सा रहेगा? नहीं, कौन सा रहेगा इसका? प्रशंसा सलजम वाला सा रहेगा, लास्ट में सरवता वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये उल्टा दे दिया गया है, सा। प्रशंसा ये अशुद्ध वर्तनी है। आगे देख लेते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल आपका क्या है? 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? विकार, मिट्टी, किवाड़, पीपल। तो 59 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये जो आपका कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो विकार जो है ये तद्भव नहीं है। विकार एक तत्सम है जिसका तद्भव होगा बिगाड़। ठीक है, बिगाड़ होगा। तो आज 8 बजे सारी योजनाएं और परियोजनाएं और ऑपरेशन जितने हुए हैं, सभी योजना परियोजना केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, और जितने ऑपरेशन हुए हैं, ये पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। रात 8 से 9:30, 1.5 घंटे चलेगा, और आधे घंटे फिर डाउट सेशन हम लोग लेंगे। जो भी आपको डाउट होगा उस डाउट पे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 8 बजे आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। जितनी भी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उस पर और जो ऑपरेशंस हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 60 नंबर सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दे दो भाई। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। ये हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। 60 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? शुद्ध वाक्य प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, यही तो होगा। तो 60 नंबर सवाल का आंसर प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, यही सही है, बाकी सभी असत्य हैं। पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं मेरिट बता देता हूं कि क्या मेरिट गई। सुबह पेपर जो हुआ उसका आज की मेरिट, जो मेरिट है आज की कितनी गई है भाइयों? कितनी गई है? जीएस का पेपर जो हुआ था सुबह, और हिंदी का जो पेपर हुआ था इसका, दोनों का फिर ऑल ओवर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर जीएस में आपका सुबह जो जीएस हुआ था उसमें अगर आपका 80 सवाल सही है, 80 से 85, यानी कि थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं मेरे, 85 से 90 अगर ठीक है, उसके ऊपर वाले तो वो दूसरी दुनिया से हैं, वो तो पास ही हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। 80 से 85 अगर आपका जीएस में है, और हिंदी में आज अगर आपका 50 से 55 है, तो मेरिट कितनी गई? 85 और 50 कितना हो जाएगा? ये 135 नंबर, यही तो होगा ना, 135 होगा। और 90 और 55 145, यानी कि अगर आपका 135 और 145 के बीच में नंबर है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। ठीक है, मतलब आपको 5 स्टार मैं दे दूंगा, 5 स्टार वाली पोजीशन पे आप हैं। 4 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार किसी को दिया नहीं जाता। ठीक है, 4.5 ले लीजिए, ये हाफ वाला ले लीजिए। ठीक है, हाफ, 4.5, 4.5 स्टार। और अगर आपका जीएस में ये एक कंडीशन बन रही है, दूसरी कंडीशन ये बन रही है, अगर आपका जीएस में 70 से आपका 80 नंबर रहा हो, और हिंदी में अगर आपका 45 से 50 नंबर रहा हो, तब आपको 70 और 45 कितना हो गया? 115 हो गया। 70, हाँ 115 और 130, यही तो हुआ। अगर 115 और 130 के बीच में नंबर आता है, यानी कि 120 130, तो आपका ये 4 स्टार ले लीजिए। ठीक है, 4 स्टार आप ले लीजिए, आपकी बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर आपका एक कंडीशन और मैं दे देता हूं, अगर आपका जीएस में 65 से 70 नंबर हो, 65 से 70 नंबर हो, और अगर आपका हिंदी में 40 से 45 नंबर हो, तो कितना हो गया? 105
और 70 और 45 कितना हो गया? 115। अगर आपका 105 और 115 के बीच में है तो आपको 3 स्टार मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब में कोई खतरा नहीं है, तीनों में कोई खतरा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इन तीनों में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, तीनों पोजीशन ठीक है। ठीक है, बस ना ये बहुत ज्यादा फूले समाये। ठीक है, किसी टेस्ट में कम ज्यादा होता रहता है, ये वाले भी खुश रह सकते हैं और ये वाले भी खुश रह सकते हैं। ये थोड़ी सी चिंता कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन वगैरह खुद से दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आपका इससे कम आ रहा है, यानी कि 105 से 115 नंबर से कम आ रहा है, तो चिंता का विषय है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करें? रात 8 बजे बताएंगे, 8 बजे की क्लास के बाद। ठीक है, तो रात 8 बजे से 10 बजे तक क्लास चलती है, 9:30 बजे तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डाउट सेशन। ठीक है, तो आप लोग जो बाद में फोन करते हैं ना, बाद में मत किया करिए, एक समय रखता हूं, उसी समय कर लिया करिए। ठीक है, हाँ, पूरे योजनाएं कवर की जाएंगी, पूरा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। ठीक है, जीएस वर्ड की हिंदी टफ लगती है, मैं क्या करूं? तो टफ और इजी सब मैंने करा दिया है, मेरी गलती मत देना बस। पेपर बन चुका है, मैं अपने अंतर ध्यान होके अंतर्दृष्टि से देख रहा हूं, सारे क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं और ये पेपर मैं लीक भी करने वाला हूं। ठीक है, जल्द ही वो मैं पूरा स्कैन करके फिर इस लाइव बताऊंगा, और लाइव भी कब आऊंगा ये नहीं बताऊंगा, रात में आऊंगा, वही 2-3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। और वो वीडियो फिर रिकॉर्डेड भी नहीं मिलेगा, लाइव ही चलेगा, उसी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो किसी दिन 2 बजे रात से लेकर के 4 बजे रात के बीच में वो मैं जो पेपर है वो लीक कराऊंगा, और कब लाइव आऊंगा ये भी नहीं बताऊंगा, पहले कोई सूचना नहीं, आऊंगा बताऊंगा, और फिर बाद में भी आप नहीं देख पाएंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, केस हो सकता है, केस हो जाए तो अच्छी बात है, एक आध बार जेल वेल जाऊं तो मीडिया उडिया के सामने आऊंगा, सब कहेंगे अरे ये तो मंथन वाले सर हैं, तो जेल वेल में जाऊंगा, वो तो बाइज्जत बरी हो ही जाऊंगा, क्योंकि गलती तो करता नहीं हूँ। फिर बाद में मैं भी हीरो बन के निकलूंगा, है कि नहीं? हाँ, सुनील यादव जी, पीसीएस के लिए भी कराऊंगा। पता कैसे चलेगा वो आप लोग जाने। और क्या, प्रसिद्ध होने के लिए कुछ करना जरूरी है। चांदनी चौक टू चाइना वाले सपने, हाँ। हाँ, वो जो कोर्स है हमारा, उसमें मेंस भी हम कवर कराएंगे,
तो जो प्रीलिम्स पास करेंगे या नहीं करेंगे उसमें एसए का और हिंदी का कोर्स पूरा चलेगा मेंस का, ठीक है। चलिए टाइम समाप्त हुआ, अब आपकी भी आंख खुल गई होगी, पेपर खत्म हुआ, ऐसा लग रहा होगा ना 11 फरवरी है। अब 11 फरवरी तो है नहीं, आज कितनी फरवरी है, पेपर खुल आंख खुली तो पता चला आज कितनी फरवरी है, 2 फरवरी है। तिरपन नंबर चेक कर लें। अच्छा 53 नंबर क्या है? अपढ़ का तद्भव क्या होता है? अपढ़, अपढ़ 53 नंबर चेक करो भाई, कहाँ है 53 नंबर? तद्भव तत्सम की युग्म से कौन सा सही नहीं है? तो यही तो नहीं है सही, अपढ़ का अनपढ़ थोड़ी होगा। जो आने वाला है कल करवा दें। 1-1 लाख रुपए सब लोग, जिसको जिसको पेपर आउट चाहिए, 1-1 लाख रुपए सब लोग हमारे गूगल पे फोन पे पर भेज दीजिए। गूगल पे फोन नंबर ये है 9415790665, ठीक है। 1-1 लाख रुपए भेज दीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए भेज दीजिए, 1 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहले पेपर तब पैसा नहीं, जाओ फिर कुछ नहीं। जॉब लगने के बाद नहीं, 50,000 काम होने के पहले, 50,000 लाश देखने के बाद ठीक है। अच्छा सी उल्टा है, अच्छा हाँ ठीक है पुष्कर पोखर, ठीक है, पोखर इधर होना चाहिए, पुष्कर इधर होना चाहिए ना, तो इसमें 2 गलत निकल गए। हाँ ठीक है, उल्टा है, ठीक है।
अच्छा देखिए, एक तरफ क्या है, एक बार ये प्रश्न आया था, ठीक है, तो तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये, लेकिन पुष्कर का पोखर तो होगा ना, और पोखर होता तो इसका पुष्कर हो जाता, लेकिन अपढ़ का तो अनपढ़ होगा ही नहीं, अपट होगा, तो इस वजह से ये गलत है। जो इसका ये जिस मानसिकता से दिया है ना, वो मानसिकता ये वाली नहीं काम कर रही, पहले तद्भव होगा पहले तत्सम होगा। ठीक, अगर ऐसा कोई फंस जाए आपकी, ऐसा मान लो पेपर आ गया कि ओस का अवश्याय हो गया, ढीठ का दृष्ट हो गया, ठीक है, और ये आपको पता चल गया कि दोनों इधर तद्भव इधर तत्सम है, लेकिन इसी का तत्सम है, और ये पता चल गया कि ये तद्भव ये तत्सम है ये तद्भव है, लेकिन है इसी का, पोखर का ही है। एक तो आपको ये गलत मिल रहा है, दूसरा ये भी गलत मिल रहा है, अपढ़ और अनपढ़। अब ये ना इधर से ना इधर से, ये तो गलत ही है पूरी तरीके से। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में फंसता है तो क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे, छोड़ नहीं आना है, तब आपको ये वाला लगा देना है कि यही गलत है, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है तो ये वाला गलत मार्क करके तब आगे बढ़ना है, ये मार्क इस समय नहीं करना है, ये इसमें ये वाला मार्क नहीं करना है, ये वाला मार्क करना है, ठीक है। अरे भैया मैं सच में नहीं मांग रहा हूं, आप लोग तो इतना सीरियस हो गए कि सर भावनाओं के साथ मत खेलिए, गरीब बच्चे भी देखते हैं। अभी हम एक मजाक भी नहीं समझते क्या? मजाक कर रहा हूं भाई, आप लोग एकदम क्रांतिकारी हो जाते हैं। तेरा चेक करें, तेरा भी चेक करेंगे भाई। आयोग को खड़ा करेंगे कोर्ट में जाकर के, ठीक है, खड़ा कर दीजिए, आयोग को खड़ा कर दीजिए। क्या होगा पता है? आइए मैं बताता हूं क्या होगा। 2013 में फॉर्म निकला, कोई टेक्निकल का एग्जाम है, शायद नहर विभाग वगैरह का था। 2013 में बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट फंस गया, कोर्ट में खड़ा कर दिया आयोग को। ये जब एग्जाम दिया था तो था 24 साल का, अब इसका रिजल्ट आया है 2022 में, 2023 में आया है, तो जब ये 13 साल से 10 साल, अब ये 34 साल का हो गया है, और कोर्ट में खड़ा कर दिया है इसने आयोग को। अब इसकी एक बीवी हो गई है, 2-3 बच्चे हो गए हैं, तो 24 साल। अब पता नहीं जिंदा है कि नहीं, कोई लड़के मर भी जाते हैं, अरे भैया एक्सीडेंट हो गया, फांसी लगा लिए, कुछ कर लिए, खत्म हो गए, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना काम करना है, ठीक है। तो ऐसे कोर्ट में खड़ा करके क्या मिलेगा हमको? हमको तो परीक्षा निकालना है। चलिए फिलहाल, चलिए अब क्लास को एड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं रात 8 बजे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।